आज हम बात करते हैं कि कैसे बाहर की परिस्थिति जो भी हो, हमारी स्थिति कैसे अच्छी रह सकती है। मन की स्थिति मन की स्थिति से ही तन की स्थिति अच्छी रह सकती है। तो मन को कैसे परिवर्तन करें, इसमें हम कुछ केस स्टडीज भी लेंगे। और कैसे हम अपने मन के अंदर से जो मन की भावनाएं हैं, जो भावना पहले बन जाती है फिर वो कर्म में आती है, कैसे हम संकल्प को संकल्प से ही हरा दें। ये ज्यादा वंडरफुल है ना। पहले हम उसको कर्म में लाएं, फिर कर्म बंधन बन जाए, फिर बैठकर उसके लिए योग करें। ये तो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा ना। क्यों बढ़ाना है काम को। 63 जन्मों की सफाई करनी है। अभी तो फिर मन के अंदर जो संकल्प आया, संकल्प को संकल्प से हराया, ऐसी स्थिति अब हमारी हो जानी चाहिए। जैसे बाबा कहता है कि सोच कर सोचो। आज जो है सोच का हाल ही नहीं बचा है। ये इस तरह अभी हम समझते हैं। एक जो है भाई अपनी बिटिया से बहुत प्रेम करते। नेचुरली माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और उस बच्ची को बाहर जाने की जिद थी, इंडिया से बाहर जाके पढ़ना है। तो वो अपने अब उसकी जिद भी पूरी करी, वो पढ़ने भी चले गए। और बहुत अंदर से बेचैन, माता पिता दोनों, एक ही अकेली लड़की है दोनों, कि उसकी जिद थी तो जाना था। अब हम क्या करें, मतलब हमारा मन तो लगता नहीं है, यहाँ पर भी पढ़ाई थी पर वो चले गए। ऐसे मन के अंदर उनके संकल्प कंटिन्यू कितने बारे उनको वो बात करते। प्रैक्टिकल बात है ये। अभी से 1 साल के अंदर अंदर की बात है। वो बात भी करते तो मैं उनको हर बार यही कहता कि आप ऐसे बात नहीं करिए। कोई बात नहीं, उसको जाना था, वहां का अंजल है उसका, उसको वहां पढ़ाई पढ़नी है। आप जो है खुश रहिए। नहीं, हम खुश तो हैं कि वो पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, पर अंदर से फिर भी है। दोनों ही बातें है ना। अब क्या हुआ, 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद जो है उसकी तबीयत वहां बहुत खराब है। पहला टर्म पहले टर्म सेमेस्टर का वो एग्जाम नहीं दे पाया। 6 महीने का सेमेस्टर होता है ना। तो पहला टर्म जो पहला एग्जाम आए वो नहीं दे। तबीयत इतनी खराब थी कि वो इंडिया भी नहीं आ। कुछ टाइम बाद एग्जाम टाइम पूरा खत्म हो गया, सब कुछ हो, फिर वो भारत लौट कर आ गई। हम्म, माता पिता ऑनलाइन क्लासेस लेते। भैया हम तो बाबा के बन गए, तो हमारे साथ ऐसे क्यों है। अब यहाँ बहुत गहराई की बात। बाबा के तो हम बने, एग्री, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम बाबा के तो बने, पर हमने संकल्प क्या किया। क्योंकि बाबा हमें एक बात हमेशा अटेंशन में लाता है कि बच्चे सोच कर सोचो। क्योंकि जो सोच रहे हो फिर तैयार भी रहो उसके। तो कहते हैं हमने ये थोड़ी मांगा था कि वो ऐसे आ जाएगी। मैंने कहा आपने ये डिसाइड तो नहीं करके संकल्प किया ना, ये तो संकल्प नहीं किया वो कैसे कैसे आए। आपने ये संकल्प किया कि वो मुझसे दूर हो गई। तो संकल्प से सृष्टि रचती चले गई, वो आपके पास आ गई। अभी आप, तो अभी भी आप परेशान हो। कहते नहीं वो पढ़ाई नहीं कर पाई, उसका वो टर्म लॉस हो गया, वो सेमेस्टर के पेपर नहीं दे पाए, पता नहीं हाँ हाँ क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता पूरा आइडिया। तो इस तरीके से जब वो बच्ची घर आ गई, और वो बच्ची अभी भी ठीक नहीं है। कि हम ऐसा थोड़ी चाहते थे कि ऐसा हो जाए। तो फिर बाबा हमें बहुत अटेंशन में लेकर आता है, बहुत अटेंशन में, कि आप क्या सोच रहे हो। सोच कर भी सोचो कि आप क्या सोच रहे हो। अब वो बच्ची ठीक तो नहीं है, पर है माता पिता के आंखों के सामने, यही तो वो चाहते थे। अब एक और केस स्टडी सुनो, इन दिनों की चल रही है। एक माता पिता की बच्ची है,
थोड़ी मेंटली सिक है, थोड़ी नहीं पूरी ही सिक है हो गई अब तो। और वो चाहते हैं या तो ये जाए या ये ठीक हुए। हम्म। अब वो जाने का हाल क्या है, धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हो रहा है, धीरे होगा ना, कोई एकदम से स्विच ऑन ऑफ तो नहीं है। पर वो दोनों इसमें भी परेशान है कि उसका वेट कम हो रहा है, ये कर रही है वो कर रही है। हमने ही संकल्प इतने सालों से रचा है कि वो जाए, तो वो जा ही रही है ना अभी। तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं उसमें? इसमें बाबा क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे ही संकल्प जो है सामने आ रहे हैं। बाबा कहता है संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से ही सृष्टि बनती है। तो बच्चे सोच समझ कर सोचो, क्या सोचते हो? आज हम इसकी बहुत गहराई में जाएंगे, क्योंकि हम अपने लिए भी सोचते हैं जो, और जो बाहर के लिए किसी और के लिए सोचते हैं। बड़ा बड़ा सोचने वाली बात है। आज मैं आपको छोटे छोटे बहुत सारी केस स्टडीज छोटे छोटे रूप में बता रहा हूँ। एक बहन है, उनका पति उनको बहुत परेशान करता है। हाँ क्या है भी अभी करता ही है। ये 2 साल के अंदर अंदर की स्टोरी सुनिए। तो वो इतना परेशान उसको कर रहा था। वैसे तो वो उसको 25 साल से परेशान करता है, और परेशान भी कर रहा है। तो ये बहन अंदर ही अंदर उसके लिए कहती थी कि समय तुझे सिखाएगा, ऐसा उसको बोलते थे। तेरा घमंड भी टूट जाए। एक दो बारी मुख पे भी बोला, और अंदर तो रोज ही बोलते कि आपका घमंड भी टूट जाएगा, ऐसा बोल। यानी कि अंदर ही अंदर ये चाहत थी कि कुछ ऐसा हो जो समय उसको मजा चखाए। और वो हो गया। वही हूँ जो बहुत बड़ा कारोबार था उनका, एक फैक्ट्री थी, 2 दुकानें। और धीरे 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 कोविड का टाइम जब आया, और उसके बाद से तो सबके, जो भी अभी हम देख ही रहे हैं कारोबार की क्या हाल है। धीरे 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 पहले शॉप बंद हुई, फिर फैक्ट्री बंद हुई, और सब। अब फिर वो, क्योंकि ये मेरी तो बात होती रहती थी ना उनसे, मेरी लौकिक में ही काफी 7-8 साल से मैं उनको ये बात कहता था कि आप ऐसा ना करें। हाँ कि नहीं, मेरे मन से बददुआएं निकलती हैं कि उसको समय समझाए। अभी ये थोड़ी आपने कहा था कैसे समझाए, ये तो नहीं कहा था ना। अब जब ये सामने आ गया, अब ये कैसे हो गया, अब मैं क्या करूं? तो उनको बताए, उनको एक एक बात याद दिलाई पिछले 7-8 साल से। उनको ध्यान में दिलाया कि आपने तो मांगा था कि समय उनको दिखाए, समय दिखा रहे हैं। अभी उनका घमंड, आपने ये तो कहा था उसका घमंड टूटे, तब घमंड तोड़ेगा ना समय। तो आप क्यों परेशान हो कि नहीं, अब तो पूरी फैमिली सफर कर रही है? कहा आपने फिर उसको बताया नहीं था समय को कैसे क्या करना। ये तो बताया ही नहीं आप। आपने ये बताया कि घमंड टूटे, घमंड टूट रहा है अब एक और स्टोरी सुनिए। एक बहन ज्ञान में चल रही है हमारे साथ में, और वो अपने पति से बहुत परेशान है। कहती थी ये मेरे ज्ञान में मुझे आगे नहीं बढ़ना। अब अपनी बेटी से भी परेशान। हाँ, ये मेरे कारण है आगे ना बढ़ना। पता नहीं कैसे मुझे ये सारी केस स्टडीज समझ में आने लगा। और मैं उनको बोलता था कि ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं करिए, क्योंकि ये कारण भी है आपके ज्ञान में आने। दोनों ही बातें कि मुझे आगे नहीं बढ़ने में, इससे मैं बहुत दुखी। क्या हुआ, वो चले गए। साल के अंदर 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 निपट गया, सब कुछ सिमट गया। अब परेशान थे। जब उसको याद दिलाया कि हाँ, आप ही तो कहते थे कि मैं नहीं रह सकती इसके साथ एक सेकंड। बेटी भी कहती थी कि इस पिता के साथ मैं नहीं रह सकती। अब वो चले गया तो रोते क्यों? नहीं रोना चाहिए ना, क्योंकि अभी हमने तो डिसाइड किया था हम इसके साथ नहीं एक सेकंड रह सकते। हमने डिसाइड करा ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो वो तो स्टेज खाली करके चले गया, आप तो आगे अभी भी नहीं बढ़ते। तो क्या हो रहा है, ये क्यों हुआ? आज हम सभी
चेक करें हम क्या क्या सोचते हैं, इसको परिवर्तन कैसे करना है तो अभी हम देखें। बाबा ने कहा है सोच कर भी सोचे। हम अपने बच्चों को बोलना तो सिखाते हैं कि मैनर्स से बोलें। बाबा कहते हैं मैनर्स से सोचें भी। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो बच्चे, ये सृष्टि बन जाएगा और फिर आप झेलने को उसको सामना करने समाने के लिए रेडी हो? उतने रेडी हो? अभी हमने कुछ केस स्टडीज सुनी है, एक और सुन लीजिए। सेम बहन की, वो बहन अपनी माता से भी बहुत परेशान, लगाव भी बहुत था, प्यार भी बहुत करती, पर परेशान भी। हाँ, माता भी चले गई, फिर परेशान रोई। क्यों रोई? क्यों परेशान हुई? आपने तो कहा कि मुझे आगे नहीं बढ़ने। अब जो है उनका रोने का कारण उनकी बेटी हुई। देखो नेक्स्ट क्या होता है। हम भी हैं, वो भी। ज्यादा समय भी नहीं लगता इन चीजों में। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन बाहर की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब और सुन लीजिए एक और बात। एक हमारे दोनों ही वाइफ हस्बैंड, भाई और उनकी वाइफ के बाल बहुत झड़ते थे और वो अपने लंबे बाल से बहुत परेशान कि मैं संभाल नहीं पाती। उनकी एज है इस समय 43 या 44 के आसपास है। और भाई भी परेशान थे, देखो गद्दे पर बाल है। ये बहुत लंबी केस चली है, छोटी में। फिर क्या हुआ? फोन जब आया कि ना मेरे बाल बिल्कुल खत्म हो गए, तने से रह गए, तो मुझे क्या हो गया पूरी बात में। अच्छा चलो बात तो करो, आप बताओ क्या क्या है। तो वो अपने बालों से बहुत परेशान, लंबे, और काटना भी नहीं चाहते, और परेशान भी। उनके हस्बैंड भी बहुत परेशान, आज भी परेशान है। क्यों परेशान है मालूम? अब बाल इतने से हो, इतने इतने सारे थे पहले, पता नहीं कहाँ तक आते थे। अब इतनी सी चोटी हो गई है और वो भी यहीं तक ही आते हैं, और बिल्कुल बुरे हाल है, घर से बाहर नहीं निकल। और हुआ क्या है आप सुनेंगे तो और ही दिक्कत में आ जाएंगे। हुआ है कैंसर। नेचुरली बाल तो कम होते चले जाएंगे ना। अब ये है केस स्टडी हमारे अपने लिए और हमारे अपनों की, जिनके लिए हम दुआएं मांगते हैं, लिए हम रात दिन काम करते हैं, जिनके लिए भक्ति मार्ग में व्रत रखते हैं, पति के लिए व्रत रखते हैं, उसके आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए रखते हैं। अभी शुरू हो जाएंगे ना, त्योहार शुरू हो रहे हैं, सारे व्रत आने वाले हैं। अब सोचिए व्रत तो हम ऊपर से आज डिसाइड करें करना क्या। व्रत तो हम एक दिन का रखते हैं, उसमें भी खाने पीने के लिए और दूसरी चीजें मिल जाती। क्या हमारे अंदर हिम्मत है सही सोचने का व्रत रख, मतलब गलत चीज सोच लेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए, ऐसा व्रत रख सकते हैं? इस त्योहारों पर ये परिवर्तन कीजिए, अपने अंदर से ही परिवर्तन। अब समझिए त्योहार आते क्यों? हमारा भारत जो है त्योहारों का देश है, क्योंकि आध्यात्मिक देश है। भारत में त्योहार आते हैं हमें जगाने की। हर त्योहार का एक आध्यात्मिक मीनिंग हो, ऐसे ही त्योहार नहीं बन। हम उनको बॉडी कॉन्शियसनेस लेवल पे कर लेते हैं और सोचते हो गया हमारे। हर त्योहार का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, वो ऐसे ही नहीं है हमारे जीवन। अब देखो ये त्योहार तो 2500 साल से आ रहे हैं लगातार। इसको अब हम अलार्म क्लॉक से समझ लेते हैं। जैसे कि किसी ने डिसाइड करा कि हम मॉर्निंग में उठेंगे 5 बजे या 4 बजे या जो भी। तो कई लोग अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं,
कई लोग अलार्म बजता है तो फटाफट से क्विकली उसको ऑफ करते हैं और उठ जाते हैं। कई लोगों का अलार्म बजता है, वो उसको स्नूज आता है ना, स्नूज कर देते हैं कि 5 मिनट बाद बजे तो उठे। कई लोगों का अलार्म बजता रहता है, बजता रहता है, बजता रहता है, बजता रहता है और उठ जाते हैं, वो सोए रहते हैं। अब इसको अपने ऊपर लेकर बाबा सृष्टि पर आया हुआ, हर त्योहार का आध्यात्मिक मीनिंग है। नवरात्रों का भी, व्रत का भी, दशहरे का भी, दिवाली का भी, सबका मीनिंग है। कई लोग जो है बाबा के आते ही जाग जाते, उनको फिर अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं। तो फिर पुराने त्योहार समेट के अब बाबा के संग नई चीजें में शुरू हो जाती। कई लोग जो है उस घिसे पिटे त्योहारों को ही बनाने सोचते हैं कि यही हमारी रीति रिवाज है। गलत नहीं है, पर कभी तो हम जागे ना। अब हम वही करते रहेंगे क्या सारी उम्र? क्यों हम पहली क्लास में ही पढ़ते रहेंगे सारी उम्र? क्या केजी में ही रहना है? वहां तो हम आगे बढ़ गए, अब यहाँ क्यों नहीं आगे बढ़? सवाल है मेरा आपसे, और आपका अपने आप से होना चाहिए ये सवाल। तो फिर क्या करना है ना? अब वो कहीं औरों का तो क्या है, वो अलार्म क्लॉक बजती जा रही है हर साल। रावण आ रहा है, हम उसको जला रहे हैं, वो जल नहीं रहा, खत्म ही नहीं हुआ। वो रावण अपने अंदर जलाना है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसको नहीं जलाएंगे। पूजा करके उसको जलाएंगे और खूब हंसी हंसी खुशी। हम्म? व्रत सारे रखेंगे। किसका व्रत रखेंगे? उसमें भी हमने कितने लॉजिक निकाले हुए। चावल नहीं खाएंगे पर सवा के चावल खा लेंगे। हम्म? रोटी नहीं खाएंगे पर कुट्टू का आटा खा लेंगे। देखो कितना लॉजिक है, और वो भी बहुत टेस्टी, अलग अलग तरीके के पकवान व्रत के अलग। आप सब ये करते हो मुझे पता है, आप सिर्फ सुन रहे हो। अच्छा, ये नहीं खाएंगे, फलहार खाएंगे। अब फलहार में भी फल क्या बचा है? कुट्टू का आटा खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, मेवे। जरूर खाओ, बाबा ने हमें कभी भी खाने को मना नहीं। पर बाबा ने कहा है व्रत आपका बेहद का हो। एक दिन का क्या व्रत किया आपने, तो क्या कर बड़ा किया कम? खाओ सब कुछ, पर व्रत रखो पूरे जीवन का, कि अपने आप को सदगति में लेकर। हम ना बुरा देखेंगे, ना बुरा बोलेंगे, ना बुरा सुनेंगे। हम ये व्रत क्यों नहीं रख सकते? बहुत इजी है जी ये व्रत रखना। एक दिन रोटी नहीं खानी, एक दिन मीठा नहीं खाना, एक दिन नमक नहीं खाना। बहुत इजी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि युक्तियां बहुत हैं। कई बार तो रात को 12 बजे खा लेते हैं, चांद देख के खा लेते हैं। अभी ये सब शुरू होने वाला है, अभी और थोड़े दिन के अंदर अंदर और सब करने वाले हैं। पर मनाही नहीं है। पर सारे उम्र क्या कर सकते हो ये करो। क्या सारे साल आप ये व्रत रख सकते हो कि अपने आप को सदगति में लेके जाएंगे, दुर्गति में लेके नहीं जाएंगे? ये व्रत भी तो हो सकता है ना? क्यों हम एक दिन के लिए करवा चौथ का व्रत रखें और बाकी 365 में से 364 डेज उस आत्मा के लिए गलत विचार रखें? डिसाइड करो कौन सा बेहतर है। मुझे तो लगता है कि पहले वाला बेहतर नहीं है। वो तो हम करते ही आए हैं, बहुत साल हो गए हैं। उसमें क्या नया था? कुछ नहीं है उसमें। और आपको, हम आत्माओं को नई चीजें चाहिए होती हैं। हम एक खाना रिपीट नहीं करते, एक ड्रेस भी रिपीट नहीं करते, ऐसे तो विचार करिए कि कौन सा व्रत अच्छा है। बाबा, हमेशा वाला अच्छा। एक दिन करने से कुछ नहीं होता, शरीर में छोड़ दिया आज सारे हमारे। तो व्रत जो है हमारा बेहद का व्रत, पूरी लाइफ का व्रत। हम साधारण व्रत करने वाले बाहर बहुत है, साधारण वो करने चाहिए। जब हमने, बाबा ने हमें ये, हमें समझ आई ये बात, तो हमने भी ये सब चीजें छोड़ दी। और जब छोड़ी तो बहुतों को बहुत चीजें परेशानी हुई कि तुम तो यहाँ कुछ करते ही नहीं हो। पर हम करें क्यों? हमारे, हम सारी उम्र अलार्म बजता रहे और हम सोए थोड़ी रहेंगे। हम जाग गए हैं।
आप सो रहे हैं तो आपको बधाई हो सोने की भी। क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। हम तो ये मानते हैं और फिर दो रास्तों पे चलते हैं। हाँ, इनमें से भी होंगे जो भी अभी ऑनलाइन सुन रहे हैं ना, आप भी अभी खबरदार कीजिए अपना। दो रास्तों पे चलने से हम कहीं नहीं पहुंच सकते। कुछ हमारी माताएं बहनें ज्ञान भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, उसके जस्ट आधे घंटे बाद उठ के फिर पूजाएं भी करेंगे, व्रत भी रखेंगे, सब कुछ करेंगे। हम यहाँ पर भी हम देखते हैं, सब कुछ करेंगे अपने कमरे में जाके फिर किताबें पर। अभी तक हम एक चीज के लिए पुरुषार्थ नहीं कर पाए हैं कि हमें भगवान मिल गया है। अभी भी डाउट में है तो फिर भगवान सच्ची में हमें नहीं मिले, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। भगवान जो है उसका कोई रूप, हम कहते हैं ना वो इंटरनेट लैग में, वो एक शक्ति है, एक एनर्जी है। वो कोई राम शाम नहीं है कि हमें उसको खुश करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकते हो ना, बच्चा कैसा भी हो। हम तो यहाँ देखते हैं ना, बच्चा कैसा भी हो, उसको एक दिन उसको भूखा नहीं रखा जा सकता है। तो वो कैसे आपको बोलेगा कि आप ये रखो व्रत। व्रत जो है, कथाएं जो बनी 2500 साल पे इसलिए बनी कि वो हमें कुछ समझाना चाहते। पर वो शास्त्र भी तो बॉडी कॉन्शियसनेस में लिखी हुई है ना, उनकी भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो उन्होंने उसको अपने पाप कर्म को धोने के लिए ऐसे छोटी 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 चीजें रखी। कोई कहता है कि हमारे ना कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है, हमारे यहाँ भाई साहब में कहते हैं व्रत रखने से कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा कैसा कंट्रोलिंग पावर बढ़ता है बताइए जरा। कहते हैं हम एक दिन नहीं खाते ना तो लगता है कि अच्छा है। मैंने कहा बुद्धि कहाँ जाती है, मन क्या करता है। ऐसी बहुत रैपिड रैपिड फायर राउंड होता है ना, ऐसे रैपिड फायरली मैंने एकदम से 1 सेकंड में सवाल पूछा। मैंने कहा मन क्या करता है। कह रहा मन तो बार बार ही करता है ना कि देखो घर में गुलाब जामुन पड़े खाने। ये तो खा तो लिया ना, खा लिया। क्योंकि शरीर नहीं खाता, आत्मा शरीर के द्वारा खाता। तो अगर मन में तो गुलाब जामुन चल रहा है पर आज मीठे का व्रत है, कहते मेरी शुगर कम नहीं हुई, होगी भी नहीं। 24 आवर गुलाब जामुन यहाँ पर, यहाँ खाना नहीं। तो खा तो रहे हो क्योंकि आपका मन खाता है। तन, अभी हम शरीर छूट के चले जाएं, तन में गुलाब जामुन डालो, उसको क्या महसूस होता है बताओ, खुद ही सोचो। नहीं डाल सकते, कोई फायदा भी नहीं। आत्मा खा रही है। कंट्रोलिंग पावर लानी है तो वहां लानी, एक दिन बाहर से नहीं लानी, उसका कोई बेनिफिट नहीं। आज ये क्लास आई, शकुंतला की ने कुछ पूछा और ये क्लास सामने आ गई। अब अभी शुरू होने वाले हैं उसी में व्रत। डिसाइड करो कौन सा व्रत रख, ये करना चाहिए या नहीं करना। कभी तो आगे बढ़ना ही चाहिए। क्यों हम पीछे ही रहे हम। किसने बोला, किसने कहा है कि पीछे रहना जरूरी है। मान्यताएं वो होती हैं जो हम जीवन भर एक लकीर की तरह उसमें रह सकते। मर्यादाएं हमारा जीवन भर का व्रत है जब तक इस शरीर में। सभी के लिए शुभकामनाओं को। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम गलत सोचें किसी की। आप इसको परिवर्तन कैसे करें, आज बताओ या कल बताओ। आज आप डिसाइड करो क्या करना है, आज ही सुन लोगे तो करोगे नहीं। बताओ, आप ही बताओ कि आज ही बताना है कि कल बताओ, जैसे बोलो। अभी मेरे पास कुछ और केस स्टडीज मुझे आ गई हैं ध्यान में, वो भी सुन सकते। बताइए क्या करना। भैया मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ। प्लीज। भैया मेरा मन नहीं करता है, लेकिन भाई जी को ना थोड़े से वो
कुछ भी कह सकते हैं आप उनको, हमसे ज्यादा पुराने विचारों में हैं, पुराने हैं वो सब, इतने सालों से वो वही देख रहे हैं, उन्होंने अपनी माता को यही सब करते देखा है। तो वो मतलब वो विज्ञान में है, आपको पता है, सब कुछ है, सुनते हैं, करते हैं, सब है, लेकिन उसको भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उनको एक एक तकलीफ ना हो या। हाँ जी। एक स्टेप उठाइए दीदी। बाबा के बच्चों को परिवर्तन जो लाना है, हमारे जी। तीनों ही रूप, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी, तीनों ही हम हैं। हमारा ऑक्यूपेशन है। अब ब्रह्मा मतलब जो सृष्टि की रचना रचता है संकल्प से। ब्रह्मा मतलब जो भ्रम से हटाने वाला। विष्णु मतलब जो विष को पीने वाला, है ना। और महेश मतलब जो संहार कर। अब ये किसी का करना नहीं है, ये सारा काम जो है संस्कारों का है। ब्रह्मा मतलब जो हम, मैं भाई जी का भ्रम खत्म करूं, विष्णु बनकर उसका विष पी जाऊं। गुस्सा भी करेंगे, समाना पड़ेगा हमें, हम रिवर्ट नहीं कर सकते, है ना। वो विष्णु हो गया, विष्णु की ऑक्यूपेशन हो। और काट के फेंक देना है उस संस्कार को, महेश बने। इसके लिए योग करिए दीदी, और इस बार परिवर्तन हो जाएगा 100%। मेरा अनुभव है, हमने भी करा है, सबने करा है। अच्छा भैया, सॉरी, दीपावली आती है, अब बच्चे अच्छे आते हैं, नहीं, वो तो अब वो बनाना तो है, वो क्यों नहीं करना, पर अब हमें समझ के साथ करना है कि ये दिवाली जो है हम समझ ये के साथ बात। बनाएं। बिल्कुल, हमें सारे सेलिब्रेशन करने हैं। हम लोग बाबा के घर में सब सेवाओं के लिए करते हैं, क्योंकि बच्चों को, बाबा के बच्चों को आने के मौके वही हैं छुट्टियों के, है ना। तो हम्म। जैसे बच्चे घर आ रहे हैं तो सेवा अर्थ कर रहे हैं हम। पर हम वैसे पुराने रीति रिवाज से नहीं करेंगे। जैसे पहले दिवाली में अपन क्या करते हैं कि वो आरतियां पढ़ते हैं, कोई क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके की सजावट, सब कुछ करिए, पर कुछ के लिए आप परिवर्तन। दिवाली का क्या आध्यात्मिक अर्थ क्या है, दिए से दिया जल रहा है, तो क्यों नहीं हम जो जी। 1 घंटा उस पूजाओं में लगाएं, क्यों नहीं मैं 1 घंटा बैठकर योग कर सकते हैं। हम पटाखे नहीं फोड़े, बच्चों को भी समझाएं कि ये सृष्टि का कैसी दिक्कत आ रही है, हमें सब चीज सृष्टि से मिल रही है। उसके लिए हमें बहुत बल भरना पड़ेगा। अब ये पटाखे छोड़े तो हम लोग को 5 6 साल 7 साल हो गए। एक हाँ, भी पटाखा हम लोग नहीं छोड़ते हैं, वो तो बंद हो गया ऐसे थोड़ा सा। छोटे छोटे परिवर्तन हमें ही लाने के लिए, क्योंकि सतयुग में तो रोज दिवाली है। दिवाली मतलब क्या, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन हम्म। मतलब खुशियां। तो हम तो हम्म। बच्चे बाबा के तो 365 दिन खुश रहने वाले बच्चे हैं, हमें एक दिन की क्या सेलिब्रेशन चाहिए। और छोटी सी बात बताता हूँ, बाबा कहता है सतयुग मतलब उत्सव। और हम तो यहाँ जी। देख प्रैक्टिकल बाबा के एवरी डे इज उत्सव। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कभी टोली बंदी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, शादी का घर लगता है ये। कोई आया हुआ है, सौगात तैयार हो रही है, अभी हमारी दीदा दीदी आई हुई है, अभी पापड़ बनाने वाले हैं, आज सुबह सुबह अचार की रेसिपी डिस्कस हो रही है कि अभी अपने को ये बनाना है। तो इस सेलिब्रेशन, उमंग उत्साह हर जगह, सेलिब्रेशन, ये तो है दिवाली। और क्या दिवाली, क्यों नहीं एवरी डे इज दिवाली। और हम तो फिर ये दिया जल चुका है ना, उस बड़े दिए ने ये दिया जला दिया है, आत्मिक रूपी। और हम जो है, मन जो दीदी निमित्त है औरों का दिया जलाने के लिए, ये है दिवाली। स्थूल दिवाली तो हम बना रहे हैं बहुत सालों से, क्यों नहीं इस समय चैतन्य दिवाली बनाए हम सब मिलकर। और उसके लिए हम योग भरे, नहीं। ये तो हमारा पेपर भी है। योग करना होगा, तो योग थोड़ी सी करें, तैयारी होगी। तैयारी करें, पूरी पूरी प्लानिंग करें उसके लिए। बिना प्लानिंग वाले बच्चे हम नहीं है, क्योंकि हमारी एक कला है पूरी, सीखने सिखाने की और बोलने की कला, और प्लानिंग करने की भी कला है हमें। और हमें सबको इमर्ज करना है। तो हमें जो ये छोटा स्टेज मिला हुआ है, बाबा कहता है छोटा स्टेज, तो छोटा स्टेज जो है अभी हमारे, जो हमें छोटा स्टेज क्या है, जहाँ पे हमारे घर के 10 लोग हैं या 15 लोग हैं या 5 लोग हैं। तो सबसे पहले तो छोटे स्टेज पे ही हमें करना है ना परफॉर्म। बड़ा स्टेज तो किसी हम्म। का। तो हम योग बल भरें अपना, योग करें,
और उनको बताएं कि देखो ये इसकी है, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप करिए, पर हाँ हमें आप छुट्टी दीजिए, हम अब ये नहीं कर सकते। हम भी करेंगे आपके साथ, पर अब जो है डेफिनेशन चेंज। जब सृष्टि का नियम है परिवर्तन, और हम देख रहे हैं कंटिन्यू हो रहा है, और हम अभी भी पीछे पुरानी चीजों में कब तक। हमने अपने घर भी चेंज कर दिए, कपड़े चेंज कर दिए, खाना पीना चेंज कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी, अपने स्कूटर मोबाइल चेंज कर देते हैं आए दिन, गाड़ियां चेंज करते हैं। तो क्यों नहीं हम अब अपने मन को चेंज कर दें, जब हम समझ गए हैं। क्योंकि पता है ये भी हमारे सदगति ना होने का कारण बन जाता है। हम मन नहीं कर रहा है, पर हम किसी के प्रेशर में कर रहे हैं, यानी कि हमारा बात करने की कला में कमी है, बोलने की कला में कमी है। वो कैसे होएगी? ऐसे तो होएगी जब हम अपनी बात को रख पाएंगे किसी के सामने, बहुत प्रेम से। तीन चीजें याद रखना, हम सभी को याद रखनी है। हम ब्रह्मा भी हैं, हम विष्णु भी हैं, हम महेश भी हैं। ब्रह्मा मतलब भ्रम को दूर करना, सृष्टि का रचयिता, किससे? संकल्पों से। संकल्प लिया ना आज आप सबने, अगर आप अभी ले लेंगे ना संकल्प कि हमें ये दिवाली जो है अब सतयुग की दिवाली बनानी है, कलयुग की दिवाली हम नहीं बनाए, तो आपने संकल्प ले लिया, रचना शुरू हो गई। विष्णु मतलब वो विश्व को खत्म करना, पूरा पूरा खत्म करना, जिसमें हमें काउंसलिंग भी करनी होगी, बात भी करनी होगी, उनका गुस्सा भी सहन करना होगा, नाराजगी भी सहन करनी होगी, और साथ ही साथ उनको आगे भी बढ़ाना होगा, क्योंकि जिम्मेवारी किसकी है? उसी समय जिम्मेवारी है ब्रह्मा की, आगे बढ़ाने की, और विष्णु की भी पालना करने की, फिर पालना भी देनी होगी। उनका गुस्सा भी सहन करना होगा, फिर उनको क्या अच्छा लगता, मानो सच्ची में गुलाब जामुन अच्छा लगता है, वो भी खिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज नहीं हो सकती, बैलेंस में लाना होगा, है ना। खाली एक चीज आपने कह दिया उन्होंने सुन लिया, ऐसे नहीं होता, बैलेंस में लाके पालना भी करनी पड़ेगी उस चीज की। उससे पहले स्वयं की पालना करनी पड़ेगी, कहीं हम तो नहीं बहक जाएंगे। जब बाहर ये सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन करने को मना थोड़ी है, खूब सजाओ घर को, ऐसा सजाओ जैसा कि कभी नहीं सजाया, पर इस बारी विचारों को भी सजाना। घर तो हम साफ कर लेते हैं, हर बार दिवाली पे करते हैं, मन तो साफ करते ही नहीं है। आज भी गुप्ता जी से लड़ाई है, पिछले 10 साल से वही चिंता की चिंता ही है, उसको तो हमने खत्म नहीं करा। गुप्ता जी के एग्जाम्पल है, अभी सीरियसली मत लेना उसको, मुझे और कोई इस समय ध्यान नहीं आ रहा। आप ढूंढो किस किस से है आपकी, उसको ठीक करो, है ना। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दोगे क्या? आप सबके पास मोबाइल है ना, आपका मोबाइल खराब हो जाएगा तो क्या करोगे? बताओ, क्या हुआ? ठीक करना देंगे। तो देंगे भैया, ठीक कराएंगे, उसको रिपेयर कराएंगे। और अगर किसी से रिश्ता खराब होगा तो क्या करोगे? भैया उससे भी ठीक करेंगे, करते भी हैं और करेंगे भी, करेंगे कर ना, भी रहे हैं। करेंगे ना। अब ठीक है। बताओ कि सबसे पहले क्या ठीक कराओ, मोबाइल या रिश्ता? रिश्ता भैया। बहुत बहुत अच्छी बात, सतयुगी सोच है ये। बहुत हम क्या कुछ करते करते हैं, हैं। हम क्या करते हैं, मोबाइल जल्दी ठीक कराते हैं, क्योंकि मोबाइल से हमारे इंपॉर्टेंट काम है, और रिश्ते को हम समय पे छोड़ देते हैं। क्यों नहीं हम मोबाइल को समय पे छोड़ देते, समय आएगा तो ठीक करा लेंगे। आज देखो हम सब, अभी दिवाली आने वाली है, अब भी नवरात्रों से पहले सफाइयां करनी शुरू। आज ये प्रण करके जाओ यहाँ से, इस बारी बाहर की सफाई तो करेंगे, पर उससे पहले आज हम अपने मन की सफाई, पुराने गंदे विचार साफ करेंगे। रिश्ते जो खराब हमारे विचारों की वजह से हुए हैं, या कुछ भी हुआ हो, किसी ने आपको करोड़ों का धोखा भी दे दिया हो, मान लो, अब तो आपको पता है धोखा होता नहीं, कर्मों का हिसाब, लेन देन, उसको ठीक करेंगे। आप अपने मोबाइल के लिए कितने काम करते हो, एक जगह नहीं होता तो सर्विस सेंटर जाओगे, यहाँ जाओगे, वहां जाओगे, पर ठीक करा के ही मान, है ना। तीसरा, पुरानी मान्यताएं जो सिर्फ लेके ढो रहे हैं, अमन कर रहे हैं रोज अपना,
दमन कर रहे हैं, अब इसको चेक करके चेंज करेंगे। पुराने जीने का तरीका, सोचने का तरीका, व्रत का तरीका। व्रत हम बेहद का रखेंगे ना, क्यों? डर लगता है क्या पूरी उम्र का व्रत रखें? तो क्या हो गया, हम 2 4 बारी, 10 बारी, 100 बारी भी फेल होंगे तो भी कोई बात नहीं। बाबा ने छुट्टी दी हुई है कि आप कोई बच्चे, कोई बात नहीं, गलती होगी ना फिर से करो, हो जाएगा। पर आज डिसाइड तो करें कि हमें व्रत रखना है। हम डिसाइड नहीं करेंगे तो होगा भी तो नहीं। पर आज से हमें स्थूल व्रत नहीं रखना। हम एक दिन प्याज लहसुन नहीं खाते, क्यों नहीं? हम पूरी उम्र नहीं खा सकते। अभी नवरात्रि आएंगे ना, बहुत सारे भाई बहन ऐसे करते हैं। देखो कितनी अलग सी बात है, हम मूर्ति बनाते हैं और फिर मूर्ति को खुद ही डुबो के भी आ जाते हैं कि अब हम तुम्हें इसी तरह झेल नहीं सकते, है ना? ये सब हमारे, भैया सिस्टम पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, हाँ, और लोग रहे हैं इसको बेइंतहा और बढ़ गया है। वो बढ़ता है, अगर संगम हम पे बढ़ेगा ना, संगम पे बढ़ता रहेगा। कि इधर हम बढ़ रहे हैं, अपने ज्ञान में फैला रहे हैं, वाइब्रेशन दे रहे हैं, और उधर वो भी बढ़ रहे हैं। देखिए कितना तेज कंपटीशन चल रहा है दोनों में। दोनों की अति के बाद अंत होना है ना दीदी, ज्ञान का अंत हो जाएगा, इसका भक्ति का अंत हो जाएगा, तो दोनों अति में जाएंगे तो अंत होगा। अति में जाना बहुत जरूरी है अंत के लिए। तो आज हम ये सब चीजें को बैठ के गौर फरमाए कि हमें अपने जीवन को कैसे लेके जाना। क्योंकि हम अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, घर देते हैं, दुकान देते हैं, सब कुछ, कारोबार, पैसा, एफडी, जेवर सब दे देते हैं। पर क्या हम निमित्त नहीं है सही सोच देने के लिए? मुझे तो ये सवाल आपसे पूछना, आप भी अपने आप से, नहीं, मुझे अच्छा जवाब मत सवाल है। दीजिए, नहीं, मैं आप जरूर सब कुछ देना चाहूंगा। दीजिए, आप सब कुछ दीजिए। आज आप अपने बच्चों को अच्छी सोच दीजिए, उनको स्टैंड करने के लिए वो बेस दीजिए। क्योंकि रुपया पैसे का बेस फिर खत्म हो सकता है, वो होना है, विनाशी धन है ये, विनाश होना है उसका। पर ये जो सही संस्कार हैं, हिम्मत के संस्कार हैं, कि हम इस दुनिया से हटकर हैं, क्योंकि सारी दुनिया तो ये सब कर रही है ना। भाई सबसे बड़ा डर हमें दुनिया का होता है, कहीं क्या लोग कहें, जैसे कुछ गाना भी है ना। तो फिर हम उस चक्कर में, हम अपनी बिरादरी और इस चक्कर में हम नई चीजों को अपनाने से डरते हैं। तो हमारे बच्चे भी तो सही। डरते हैं, आज हमारे बच्चे भी तो डरते हैं ना। तो फिर वो तो संस्कार हमसे ही ले रहे हैं ना, हम, उनकी कोई गलती नहीं। हम कहते तुम डर रहे हो, हम तो इस चीज में नहीं डरते। बाबा ने हमें बताया है कि अगर एक बार ये संस्कार बन गया तो वो बहुत जगहों पे यूज होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत जगहों पे यूज हो जाएगा वो संस्कार। तो मान लीजिए वो देखते हैं माता पिता डरते हैं, नेचुरली वो बच्चे भी डरते हैं। अब वो, आप तो एक चीज से डरते हो दुनिया से, अब वो अनेक चीज से डरते हैं। आत्मा तो कमजोर होती जा रही है ना। आज ये व्रत लीजिए, ना ऐसी सोच रखेंगे, ना ऐसा कर्म करेंगे, ना औरों को करने के कारण बनेंगे जिसमें कमजोरी हो। बहुत 2500 साल से कमजोर बन चुके, अभी भी क्या थके नहीं कमजोर बन के? मुझे लगता है अब तो कमजोर नहीं, मैं तो इसके लिए एग्री हूँ। और आसपास जो भी यहाँ है, जाने भी नहीं देता कमजोर। जो मेरे सामने रहता है उसको जाने नहीं, मेरी ड्यूटी है। फिर वो माने नहीं माने, एक बार जरूर अटेंशन में लाऊंगा, 2 बार जरूर लाऊंगा, 10 बार लाऊंगा, 100 बार लाऊंगा। अगर डिसाइड कर लिया बुद्धि ने, ये निर्णय कर लिया है कि ये बात उसकी कमजोरी का संस्कार उसको कमजोरी में लेके जा रहा है, तो मैं उसको कमजोरी में नहीं आना। मेरी ड्यूटी पूर्वज बन के मैं कभी उसको नहीं जाना, विष्णु बन के उसका विष समाता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, 3 3 4 4 दिन बात नहीं करता, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ शांति से रहता हूँ, विष को समाता रहता हूँ, फिर ब्रह्म को भी दूर करता हूँ। अंत में महेश बनकर मुझे वो संस्कार काटना ही छोड़ता है, क्योंकि पूर्वजों की ये ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है। मैं अभी भी इस क्लास के माध्यम से किसी के संस्कार काट रहा हूँ,
तीनों ही रोल निभाना, ये हमारी ड्यूटी ऑक्यूपेशन है। हमारा बाबा का ऑक्यूपेशन तो गॉड बोलते हैं, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। बच्चों का भी तो सेम ऑपरेशन है, ऑक्यूपेशन है। हमारा हमारा वही ऑक्यूपेशन है जो हमारे बाप। सिंपल सी बात। क्योंकि हम उसके उसका दिया हुआ खाते हैं, नेचुरली जस्टिफाई तो करना। तो क्या हम तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो हम इस कार्य को कर सकते। ये मन की तैयारी ज्यादा है। अब इसको परिवर्तन कैसे करना है, इसको हम कर जाए अच्छे से। पर पहले आज हमें बहुत सोचना है इसके, क्योंकि ये सारे विचारों से हो रहा है। अभी हमने शुरू में केस स्टडी समझी और फिर हम गहराई में गए कि ये चीजें आई कहां से, कमजोरी के संस्कार कहां से आ गए। हमारा भारत आध्यात्मिक देश है, और अध्यात्म को हमने भक्ति से जोड़ के ना हमारी ही गलती कर दी। अध्यात्म मतलब एनलाइटेंड सोल्स। दिया जला हुआ है, उसको दिवाली की इंतजार नहीं करनी है नवंबर या अक्टूबर की, हर साल। ये दिया हर पल जला हुआ है। मिट्टी के दिए में बत्ती लगा के घी डाल के जलाते हैं। ये मिट्टी का ये मिट्टी का शरीर, उसमें आत्मा बैठी दिया। बाबा ने ज्ञान का घी डाल दिया है, रोज डाल रहा है। अखंड दिया जलाते हैं, चौमुखी जलाते हैं, सारी रात जलाते हैं। अमावस की रात होती है, अंधेरी रात जलाते। इस समय कलयुग अंधेरा में है, अंधेरा। कलयुगी अंधेरे में मैं दिया जल रहा हूँ, और इसका प्रकाश चारों ओर फैलना चाहिए। और पहला चारों ओर मेरा घर है, और हम दिया तले अंधेरा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम चैतन्य दिए। तो अगर आज आपका ये चैतन्य दिया जल चुका, तो औरों का भी जला। इस बार पुराने तरीके से जीना छोड़ दो, व्रत लो, और उसके लिए तीन रोल को निभा, जो हमारे बाप की भी। जीओडी, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तैयार हो जाओ, जरूरी हो। समय बहुत अति को जा रहा है, आपको करना होगा। ये हमारा ऑक्यूपेशन है, हम पीछे नहीं हट सकते। नहीं हट सकते, क्या करें? हमने प्रॉमिस किया ना बाबा को, बाबा हम आपके साथ हैं। तो अब प्रॉमिस करा हुआ है, बस एक बार प्रॉमिस कर दिया, मतलब वो जो उसका जो ऑक्यूपेशन है वो हमारा ऑक्यूपेशन। और ये हम सबका अनुभव है कि हम सब ने उसको पाया है, उसके सुख को महसूस किया है, उसकी शांति को पाया है। क्यों नहीं हमारी फैमिली भी उसको पाए? कब तक वो घिसे पिटी चीजों में लगे? हम्म? समय आ रहा, परिवर्तन। 9 लाख आत्माएं जो हाईली एनलाइटेंड है, जिनका दिया जला हुआ, जो औरों का दिया जला सकती हैं, अंत में वही शुरुआत करेंगी सतयुग की। मुझे लगता है आप भी उनमें से होने चाहिए, ऐसे मेरी शुभ भावना, शुभकामना। पर ये रोल निभाना के लिए जीओडी बनना पड़े, मास्टर जीओडी। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही। ब्रह्मा, रिपीट कर रहा हूं, ब्रह्म को हटाने वाला ज्ञान के द्वारा। विष्णु, विष को पीने वाला और पालना भी करने वाला। विष्णु का काम क्या है? विष को पीते रहो। मैंने कहा ना, अभी 4-5 दिन बात भी नहीं कर, मुंह फेर लेते हैं। कोई बात नहीं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, देखते रहते हैं। अपनी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट सब हो रहा है, सामने से जवाब देना और फिर भी पालना देना। हम्म? बहुत होता है ऐसा, बहुत बहुत हद से ज्यादा होता है मेरे साथ ऐसा। देखता रहता हूँ कंटिन्यू। तो महेश समय आने पर
कट के बाद छुट्टी उस संस्कार की, और फिर पालना, नया संस्कार जो आपने दिया है ब्रह्मा ने, उसकी पालना भी करनी है विष्णु ने। ऐसे नहीं कि एक बार ही बन जाए, पालना भी, इसीलिए उसका रोल है जीओडी। तो क्या हम तैयार हैं जीओडी? मास्टर जीओडी का रोल निभाने के लिए रेडी है? अभी नारा तो सब जी भैया, रेडी है। आधे मन पा रहे हैं। हाँ जी। मतलब मन बहुत करता, मतलब मन क्या हिम्मत भी जुटाते हैं, लेकिन वही आपकी बात है कि लोग क्या कहेंगे, वो सब चीजें ना अभी उतना स्ट्रांग नहीं बन पाए अभी हैं, अभी बनना हो चाहते गए, हैं। अभी हम हो गए दीदी, अभी ये नहीं बोलना आपने, अभी उतनी नहीं भैया, नहीं कर पाते हैं चेंज, दीदी कैसे नहीं कैसे बोलना आप। अभी चेंज उसको, आप नहीं बोल सकते, ब्रह्मा नहीं बोल सकता ये बात। दीदी, दीदी सोचो, हाँ अगर जी, अगर वो पूर्वजों ने, ब्रह्मा ने ये कहा होता, मैं कैसे कहूंगा ये बात? तो सोचो आज आप और मैं यहाँ बैठे होते, सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। है ना? अब भैया तब बड़ा, असल में उन्हें ज्ञान नहीं है ना, तो वो सोचते हैं कि जो हम पुरानी चीजें जो ऋषि मुनियों ने, इतने बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने लिखी हैं, उनकी बात कैसे नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि उनको इसका ज्ञान नहीं है, और ज्ञान कोई सुनना भी नहीं चाहता। ज्ञान कौन देगा? ब्रह्मा देगा ना, उसका ऑक्यूपेशन ही यही है। अगर दीदी सोचो, तब तो वर्ल्ड वॉर की बात ही नहीं थी, तब तो ये बने ही नहीं थे, मिसाइल्स बनी नहीं थी, एटॉम बम बना नहीं था। अगर ब्रह्मा डरता था कि मैं कैसे बोलूंगा, ये लोग मुझे मार देंगे, तो आज हम भैया वो सब देख रहे हैं जो उसने वहां तब देखा, बिल्कुल, प्रैक्टिकल देख हम तो रहे हैं। बिल्कुल भैया देख रहे, हमारी दादियों ने, सबने कितना चेंज, आप लोग कितना रोज सेवा करते हो इसी बात के लिए, आप लोगों को इतनी हिम्मत है और आपकी दाद है। कल भैया मैंने देखा एक वीडियो, हमारे यहाँ के ही भाई है, होगा 25 26 27 साल का बच्चा भाई है वो, हम्म, और उसने कोई मंदिर है, मुरादाबाद की बात है ये, हम उससे मिलते हैं, और उसने मुरादाबाद के एक मंदिर में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसने एक छोटा सा नाटक खेला, नाटक इसी टाइप का कि भगवान आए हैं ये सब करके, और फिर उसने उसको, उनको सबको बैठ के परमात्मा का ज्ञान सुनाया कि ये सब देवी देवता हैं, वही एक है। इतना मतलब वो तो कई जगह ये कार्यक्रम कर चुका है, बहुत लोगों को इकट्ठा करता है और सबको ज्ञान दे देता है। एक हम्म। तो भैया बात है ना, वो बीमार है, वो अभी ना इन बंधनों में बंधा नहीं है, हम लोग बहुत बंधे हुए हैं, उनको तोड़ना और फिर अभी तोड़ना नहीं है दीदी, बंधन को हम तोड़ेंगे नहीं, इन बंधन को तोड़ेंगे हम नहीं। बंधन नहीं बनाए, हम इनको प्यार का सूत्र बना के चेंज कर, है ना? बंधन मानेंगे तो हमें अंदर खिटपिट हुई, भाई जी, अच्छा बनना है। हाँ जी, एक मिनट दीदी, शकुंतला दीदी, एक बंधन नहीं, हम अपनी वोकैबलरी को चेंज कर, बंधन जी नहीं। बिल्कुल नहीं, निकला है मुंह से, उसको हम बंधन तो नहीं मानते, हाँ, लेकिन ये है कि हम जुड़े हुए हैं ना, तो उनको तकलीफ भी नहीं देना चाहते हैं। नहीं हम तकलीफ देंगे नहीं, तकलीफ नहीं देंगे। हम्म, बाबा एक बात कहता है, जिसको बोलते हैं सर्जरी, मन की सर्जरी, हम्म, साइकिक सर्जरी, तो हमें करनी हाँ, पड़ती है क्योंकि हम रूहानी डॉक्टर हैं। बहुत करनी हम्म, पड़ती है दीदी, मेरे को तो बहुत करना, मैं इन दिनों मेरे 6 7 महीने बैठिए, सर्जरी करनी पड़ती है, फिर सब कुछ फिर उसको झेलना भी पड़ता है, लात भी बिल्कुल खाई। बिल्कुल, बहुत बहुत तो करना है दीदी अपने को, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा, बिल्कुल सही बात है, ये ये चीज आपकी हम एग्री। परिवर्तन तो आना ही है दीदी, कोई नहीं रोक सकता, हाँ, इसको रोक नहीं सकता। ये बाबा के बच्चे ही हैं जो चैतन्य दीपक और दिया बन के रोशनी को फैला सकते हैं, और हम नहीं फैलाएंगे दीदी तो कौन फैलाएंगे? चलाया, बिल्कुल सही बात है भैया, नहीं करते हैं शुरू, है बिल्कुल ना? करते क्योंकि हैं। बाबा ने एक बात कही है कि हर घर मंदिर बनेगा, स्वर्ग आ जाए। घर में मंदिर नहीं, घर को मंदिर बनाना है। तो घर को मंदिर बनाने के लिए इससे अच्छा शुभ दिवस क्या हो सकता है? आज से, आज ही है वो दिन जो हम आज बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि मैंने कल, मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, एक परिवार में बच्चा है, वो मुझे कहता कि भैया
हम बस मम्मी पापा जब तक जीवित है ना तब तक ये रीति रिवाज पूरे कर देते, ठीक है। अभी तो देखो मैं है क्या ऐसा। बोलूं, क्या बोलूं अभी। मतलब कितनी बोझा गलत है ना, सोच कर। बोझा है ना उनके ऊपर। कहते हैं हमारा बिल्कुल मन नहीं करता ये आरतियां पढ़, तो यानी कि कहीं ना हम्म, कहीं जागृति है उनको, पर हिम्मत नहीं जुटा पा, उसका चैतन्य माध्यम दीपक। बना हाँ। दिया बेचारे। हाँ। ये ऐसा है, पिछली पीढ़ी छोड़ना नहीं चाहती और आगे वाली ये सामने वाली पीढ़ी करना नहीं चाहती। करना नहीं चाहते, हम लोग रह गए बीच और में। अपन लोग बीच में हम है दीदी। उनकी सुने, हाँ। वो उनको बोलेंगे तुम करो तो वो करेंगे नहीं, और उनको बोलेंगे छोड़ो तो वो छोड़ेंगे नहीं। अब हमें ऐसे बीच हो गई है बीच जैसे बीच के दो रास्ते पाटन निभा के रहे हैं बीच में हम लोग आ गए हैं, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ना। नहीं क्या हम तो पूरे लेकिन हमें साबुत बाबा हैं, का हमारे आत्मा साथ बाबा लेके है। हमें बाबा के साथ में जो बाबा के का साथ ले लिया है वो बस साबुत बच गया है, बच और गया। जो नहीं लिया है ना वो नहीं बचेगा। नहीं बचे, 100% नहीं बचे, और हमारे साथ तो फिर हमारा बाबा है ना, है ना। हम्म, और हमें करना है। करना हमें ही है। बिल्कुल, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा उसको। शकुंतला भैया दीदी। मन से वो हाँ करते, जी, मन बोलिए से बोलिए नहीं दीदी। हाँ, कह रहे भैया, मन से वो लोग ये भी नहीं करते, वो हाँ, लोग नहीं कुछ करते, नहीं करते। नहीं कर पाते दीदी, नहीं कर पाते। सिर्फ हाथों से दिया जलाने से, आरती पढ़ लेने से, मुख से कुछ नहीं होता है। नहीं, वो लोग हम ही पे थोप देंगे, नहीं हाँ, कि आप लोग करो। आप ही कर लो। करना भी नहीं चाहते हैं, होता भी नहीं, बोझा लगता है उनको करने में। करना भी नहीं बस चाहते, तुम ही लोग कर लो। मतलब बस हम ही करे, करे भी हम ही, और वो छोड़ना भी नहीं चाहते। बस वही है, किसी किसी घर में एक एक आत्मा है जो थोड़ा उस तरफ भक्ति की तरफ थोड़ा थोड़ा चल रही है। बाकी करना कोई नहीं चाहता कि हम ये सब चीजों को करें, ना वो हमारे इधर है ना उधर है। और हम लोग किसी को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी अपनी हिम्मत की कमी है जो लानी है हमें। हमें कर दीदी देंगे भैया हम सारी ये। कलाएं इमर्ज करनी है। हमें परिवर्तन करने की कला भी लानी है, हमें सीखने की कला भी लानी है, सिखाने की कला भी लानी है, बोलने की कला भी लानी है। आप सब हीरो हीरोइन हो बाबा के, आपको एक छोटे स्टेज पे ही सब करना है, बड़ा भरत स्टेज तो एरिया। बाद में मंजू आएगा ना। मंजू दीदी, मंजू दीदी। जी जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ, अभी दिवाली जितने दिन हो, ठीक है, मुझे हम्म गिनती नहीं पता कि कितने दिन दिवाली है। तो आप जो है बस मनसा जिस घर में होती हो पूजा, मनसा सेवा करिए। उन सबको जिससे कि ऑब्जेक्शन है कि पूजा करो ये ना करो, उनको दीजिए, हम्म और उस दिन घर को सजाइए अच्छे से, और उस समय बैठ करके एक बढ़िया सी कमेंट्री कोई चुन लीजिए और लगाइए, बोलिए चलो सभी लोग पूजा करो, और बैठ के हम्म, मेडिटेशन करिए। बस इस दिवाली के बाद आपके घर में कोई नहीं कहेगा कि फिर वो दीपक जलाओ और गणेश लक्ष्मी को लाओ। नहीं ठीक है देखो, भैया। देख लीजिए, कोई कोई मैं जो हूँ, कोई मेरे घर बुरी में बात दिवाली नहीं है नहीं दीपक होती। जलाने की, है ना। दीपक जलाना अच्छी बात है, और दीपक जलाना है, पर सिग्निफिकेंटली सब चीजें करनी। वो अब दीपक की भी तो हम बताइए आत्मिक परिभाषा रूपी है। दिया जल गया, हाँ, है ना। इस दिवाली जो है, ये दिवाली हम अपने जीवन में ऐसी बनाएंगे ताकि हम जो है औरों की दिवाली के निमित्त बने, कि वो राइट दिवाली तक पहुंचे। आज की क्लास जो है, हाँ जी हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हमारे हाँ जी अर्चना भैया। दीदी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मतलब मेरा शायद पिछले जन्म का था या कुछ नहीं पता मुझे, बाबा बाबा को ही पता है, बाबा जानते हैं। लेकिन जिस दिन बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, सारे आडंबरों से मुक्त हो गई मैं। 3 साल हो गए, मंदिर नहीं गई, पूजा नहीं की, व्रत वगैरह कुछ भी नहीं। और जैसे इधर जैसे मारवाड़ी लोग में व्रत वगैरह तो बहुत ही होते हैं, पूजा पहले जैसे 2-2 घंटे पूजा आरतियां बोलना सब। लेकिन अभी कुछ भी नहीं, मन में ऐसा कुछ आता भी नहीं, और किसी ने मुझे बोला भी नहीं कि आप पूजा छोड़ो ये वगैरह। लेकिन अंदर से ही हो गया कि अब मुझे जिस चीज की चाहना थी, जिसे मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल गया, तो अब मैं क्यों पूजा करूँ, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं मैं। और जैसे मैं करवा चौथ का व्रत तो छोड़ते भी नहीं है, लेकिन मैंने नहीं किया, मन में कुछ आया भी नहीं कि नहीं छोड़ूं, करूं, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे जैसे समय सामने लेके मैं धारणाएं करती गई। आगे आगे बढ़ते चले गए, बिल्कुल फ्लो के साथ आगे हाँ बढ़ते चले गए ना, समय आगे बढ़ाते चले गए, वंडरफुल। तो आगे बढ़ भी तो गए, कितने आगे बढ़ गए, कितनों हाँ के निमित्त बन गए अब आप।
कितनों के निमित्त, ये देखो इसमें कोई तारीफ अर्चना दीदी की नहीं है ना। मैं हमारे यहाँ आपको भी एक जिन्होंने सब छोड़ दिया है, आती है सेंटर पर, उन्होंने सब होली दिवाली मंदिर पूजा पाठ व्रत सब छोड़ दिया है। वो अकेली है, उनके संग परिवार नहीं है, तो वो अकेली होने से वो बिल्कुल अपने उस पे वो करती है, अपने दिल पे राज। तो हमें वो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसमें अर्चना दीदी की तारीफ नहीं है, एक नॉर्मल बात बताता हूँ ऐसे ही अनुभव के तौर पे। अर्चना बहन ने पूरे के पूरे परिवार के निमित्त, खुद के खाली 5 लोगों के नहीं, सारा परिवार, और अभी ये निमित्तपन अभी खत्म नहीं होने वाला है। अनेकों को प्रत्यक्षता के निमित्त मैं देखता हूँ, मेरा पर्सनल अनुभव, कितने बड़े बड़े परिवारों को प्रत्यक्ष करा दिया उन्होंने कि बाबा कौन। जीओडी का रोल है हमारा, मास्टर गॉड है ना, मास्टर परमात्मा, महावीर हनुमान, गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे रोल हम, ये किरदार हैं हमारे एक एक। कौन से समय पे ब्रह्मा का निभाना है, कौन से समय पर महेश बनना है, कौन से समय पर विष्णु बनना है, कौन से पे महावीर बनना है। क्योंकि जब वो मूर्छित होएगा सामने वाला, उसको बचाना भी पड़ेगा ना, तो रोएगा वो अंदर से। जब आप उसको महेश बन करके कुछ बताओगे तो रोना है ना उसको। तो फिर वो कुछ देर बाद आपको महावीर भी बनना पड़ेगा, जड़ी बूटियां लगानी पड़ेगी उसके मन पर, उसको गले भी लगाना पड़ेगा, प्यार भी करना हो, है ना। गणेश बनकर सूंड से, है ना, उसका वो भी करना पड़े, रोकना भी पड़े। तो महेश को रोका ना सूंड ने, ऐसी कहानी हम सुनते हैं। गणेश बनकर अपनी माँ की रक्षा करी थी कि नहीं नहाने जा रही है माँ, नहीं आना। तो जब आप जिनकी पालना करेंगे, वो ज्ञान नहाने जब आएंगे, ज्ञान में नहाने आएंगे, तो उनके आलस्य के संस्कार उनको उठने नहीं देंगे, तो रक्षा कौन करेगा? गणेश करेगा, गणेश करेगा। हमारे यहाँ हमारी लौकिक माँ है, 85 साल की है, 86 ईयर की होने वाली है। वो कभी कभी सो जाती है, सुबह कहती है नहीं आऊंगी, या फिर शाम को मेरे दर्द हो रहा है आज नहीं आऊंगी। तो गणेश बन के पूरी पालना करते हैं ताकि नहाते हुए उसको कोई रोके नहीं। क्या नहाना है हमें, कोई स्थूल तो नहाते आ रहे हैं ना वो 86 ईयर से, ज्ञान में नहाने से कोई उनको रोक ना सके, उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो मोटिवेट करते हैं, आना है, खुश रहना है, नई नई युक्तियां निकालते हैं, चलो आज ये करो आज वो करो, सब कुछ सहन करना होता है पालना देने के लिए हम सब। ये सारे हमारे रोल हैं, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सिंपल सी बात है, यही हमारे रोल है, यही हमारे ऑक्यूपेशन है। पिछले लौकिक रोल तो हम निभा लिए, हमने 83 जन्म हमने यही तो निभाए, और करे भी क्या। यही एक जन्म है जिसमें हम ये सब निभाना, हमें निभाने चाहिए। आप आज जो है पूर्व विचार करें, कौन सा व्रत रखेंगे, कैसे त्योहार बनाएंगे। क्या हर बारे हर साल अलार्म क्लॉक बजती रहेगी और हम सोते ही रहेंगे? कुंभकर्ण नहीं है, और औरों को बनने ही नहीं। देखो, हम सिर्फ प्रयास कर सकते, किसी को खींच करके लाना नहीं हो सकता है, पर प्रयास में कमी तो नहीं होनी चाहिए ना। वो तो हम अच्छे से करें, तो उसके लिए हम आज से योग करें, अपने अंदर उन शक्तियों को धारण करें, ताकि हम हर रोल को निभा सकें एक्यूरेट। यही हमें काम करना, आज इसके ऊपर विचार। चलिए हम कल मिलते हैं। ये मन को परिवर्तन कैसे करना है, संकल्प को संकल्प से ही कैसे हराना है, ये कमजोरी का संकल्प है, कमजोरी का संस्कार है, इसको कैसे हराएंगे, इसको हम कल सीख, ऐसा हम सोचते हैं। बाकी ड्रामा में जो होना होगा देखेंगे कल तो क्या होगा। चलिए मिलते हैं फिर, और अपनी इस पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। ओम ओम शांति। शांति।